आदिवासी यूट्यूब में रावरे मन के स्वागत करते ही आरो हमी सब एखन विश्व में हमें जाने पारो थी कि हमदर बागजान में तेल खात में आग लागुन के आगुन में के कारण से आदमी गिना हुआ रोहिक नहीं पारो थे और किसु मन के घर जल जाए वो मन के हमें बागजान चार्ज सिविल में रखा है और हमें देखा थी ई खाना है बेसेबा चार्ज बागजान 8 नंबर लाइन केयर आरो हमदर बीच में है बहुत ही सुंदर से सैनिटाइजर लगा के उस सब के बहुत ही प्रोवाइड करल जाते वो मन के सहयोग करल जाते। तो हमारे बीच में है सेक्रेटरी मान जे मन के वो सब सहयोग करते हैं लिखाते हैं बहुत ही सुंदर रूप से। और यहाँ देखा जाए यहाँ बहुत ही सब परिश्रम करते हैं खाते हैं दिन गोटा जी सिविल बनल है उस सिविल में उस सबके भी धन्यवाद देते हैं सेक्रेटरी मान गिना के। तो सेक्रेटरी मान हमारे बीच में हैं उस सब को बोले चाहें न कि सिविल के बारे में धन्यवाद हमारे मत तुम्हें जाने चाहो था यहाँ में बहुत भालो लागो थे हम एक शिविर पाती ही जितना भी तकलीफ में आहन आदमी गिला जितना दुर्व्यवस्था हो जाए उधर थाके जगह में तो यहाँ में हमें उस सबके शिविर एक दे ही और हमें जितना पारो थी जितना अंदर शक्ति होते हमें उतना शक्ति से ये सब के सहाय करो थी और ये सब भी बहुत मेंटेनेंस हो के अंदर बात मानो थे और बहुत भालो से ही आहन। तो इधर दिखे से कोनो हमें कम्प्लेन एखन तक ना पाही और हाँ तो इटा के रास्ते हमें बहुत माने सुख हमें अनुभव करो थी। तो हमें यहाँ देखे पारो थी बागजान बेस सेवा चार्ज में यहाँ शिविर कैम्प बनाल जा है और यहाँ देखते ही सरकार भी ऑयल भी बहुत ही सुंदर से प्रोवाइड कर चुके हैं वुमन के हर एक चीज़ तक देते हैं। तो हमें देखते ही यहाँ भी चर्च आज बांध है गिरजा नहीं कर लाइन जे सबके वो पास्टर मन के भी धन्यवाद देते ही वो पास्टर मन जगह के खुल दिलाई और ये जे सब मैंने दुखित में हैं अवस्था में हैं वो मन के आश्रय दे लगिन वो सबके यहाँ रहे लगिन वो मन के पास्टर मन सहयोग कर लाइन वो पास्टर मन के और वो कलिसिया के बेस सेवा के सदस्य मन के विश्वासी मन के धन्यवाद जनाते हैं हमारे मन। और एखन हमें जब बेस सेवा चार्ज के पास्टर से हमें कुछ कहे चाहते पूछे चाहते वो मन के कार को लागत है और वो मन कार को से चार्ज के खुल दिलाई जेरको वहाँ बागजान में आगुन लगे के कारण से आज सब मैंने की फील करते हैं उनके जीवन में इस जगह के देखे आज चार्ज भी बंद है संडे रोई के गिरजा भी निकल लाए लेकिन उमन कर लगिन जगह के दे दिलाए। तो पास्टर जी आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए जैसे कि उस दिन भी मीडिया वाले आए थे और मैंने बताया था कि जो पिछले 4-5 दिन से हो गया आज 5 दिन हो गया जब वो ऑयल ब्लास्ट होने के बाद सबके सब इधर उधर हो रहे थे फिर इधर आकर के जमा हो गए सोचे कि उनके बारे में कुछ ना कुछ हम सोचे। उसके बाद हम सोचने के बाद हमारे कमेटी से हमने बात किया चर्च के कमेटी से और फिर चर्च को उनके लिए ओपन खोला कर दिया इसलिए खोल दिए ताकि उन लोग इधर उधर तंगी प्रसाद में ना पड़ें। और ये जो कुछ भी अभी दुर्घटना हुआ है ये सब कुछ एक बाइबल में भी लिखा गया है कि ये सब कुछ होने वाली बात है इसीलिए सब कुछ जो भी होता है ये प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन इतना है जो आप लोगों का यहाँ पे जो अरेंजमेंट देख रहे हैं हमारे बागजान लाइन नंबर 8 में जो देख रहे हैं चर्चेस में ये जो कैंप को देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर खास करके जो भाई लोग हैं लाइन के भाई लोग और हम जो कमेटी मेंबर बना गया है उस कमेटी मेंबर में से बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर एक कामों में साथ दे रहे हैं और हर एक कामों को अच्छे से निभा रहे हैं। तो पास्टर जी आपसे और एक बात पूछना चाहेंगे हम आज आपने संडे चर्च में आराधना नहीं किए तो आपने चर्च आराधना कहाँ किए अटेंड कहाँ किए आज पर? चर्च में तो हम लोग नहीं बैठे और मुझे भी बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग फ़ोन किए पूछे कि चर्च में बैठना है कि नहीं। मैं उनको सोचा कि उन लोग को बोला कि आप लोग हमारे रूम में आ जाइए। फिर हमारे चर्च हमारा जो रूम है उस रूम में सारे विश्वासी लोग आए और वहीं पे हम लोग प्रार्थना दुआ चलाए और वहीं पे अच्छा प्रभु की आराधना किए। इसीलिए चर्च को नहीं खोले कि चर्च में ऑलरेडी भाई लोग बहन लोग रह रहे हैं, वहीं पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं और हम लोग तो उनके लिए खोल दिया है, द्वार खोल दिया है, चर्च को दे दिए हैं। अगर
उनको अगर बोलेंगे कि चर्च के टाइम पे चर्च सर्विस अगर चलाते, उनको बोलते कि बाहर चलो, उनको दुख लगता। इसलिए उनका दुख को देख करके सोचे कि उनको चर्च में नहीं बिठाल करके प्रार्थना दुआ घर में बिठा ला, इसीलिए से किया। धन्यवाद करते हैं आपको पास्टर जी, थैंक यू इन सारे चीज़ों के लिए जो आपने प्रोवाइड किया, प्रदान किया हमारे चर्च को खोलने के लिए, थैंक यू। अभी हम एखन हम जब बागजान कैथलिक चर्च जेवन भी हुआ भी एखन सिविल रखल है, हुआ भी जाके हमारे मन देखबै, हुआ कर पास्टर से भी पूछबै कि पास्टर मैंने की को अपन चर्च के खुल दिलक। हमने अखन देखे पारो थी हमारे आदिवासी के यूटीवी के सदस्य मान भी उ सब यहाँ काम करते हैं। जी कष्ट हलक, जी मुसीबत हलक, जहाँ कि आगुन लग गए उ मन के सब आश्रय देहन, और आदिवासी के सदस्य मान भी उ सब यहाँ काम करते हैं। तो उ मन के भी पूछे चाहती उ सब कार्य को उधर सहयोग के देते हैं यहाँ में बागजान सिविल में। हमें मान आज यहाँ जे दुर्घटना के चलते जे यहाँ जे शिविर पता हो बागजान सब बगीचा 8 नंबर लाइन में चर्च में द्वारा वहाँ में हमें मान जितना लाइन के जितना युवक छोकरा छोकरी जितना भी आई सबे हमें हाथे पाते कोर के हमें जे आयल आदमी मान के हमें उस सब के सहायता प्रदान करो थी। एक भी आदमी सब निखन जे क्यों काम में हेरी नहीं करो, सबे साहाଯ୍य के सहयोग देते हैं और सहयोग के माध्यम से कामटा वो सब के जितना पार थी उतना हमें सहाय हमें करते ही आगे भी सब जितना दिन भी रहे हमें सहाय करे लेकिन हमें तैयार रही। एटा हमें हमारे बागजान 8 नंबर लाइन के हमें जितना भी युवक युवती है एटा हमारे आशा है जे हमें इटा के सहायता के जरिए हमें वो सबके मदद जितना भी हमें करे पारबो हमें करबो। तो हमारे मन सुनली आदिवासी के यूटीवी के मेंबर मन से भी उ सब अपन पूरा सहयोग टके देते हैं अपन सिविल कैंप के सहयोग टके। तो रावरे मन एखन देखे पता हमें पहुँची बागजान कैथलिक चर्च 8 नंबर में। तो यहाँ कर देखते हैं यहाँ परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और यहाँ सिविल चला जाते हैं और इस सिविल में बागजान कैथलिक चर्च के हमें इस सिविल में बहुत ही छुआ मन के देख पाती, महिला मन के देखे पा थी और सब कीर को यहाँ पर रहें देखे पड़ते हैं। तो मैं एखने हमें हंदर यहाँ जीटा कैथलिक चर्च के कैथलिक चर्च के पास्टर है वो पास्टर से मैं पूछे चाहना कि वो कीर को आज जीटा समस्या हलक दुर्घटना हलक वो दुर्घटना में उ सुन के और कीर को दिल में फील करलक और इस शिविर टके 50 टके शिविर बना के दिलक ओकर दिल में कीर को इतना प्रेम जगलक और की ओकर दिल में फील हलक जोटा मैं पूछे चाहती आज हमें बागजान चर्च के कैथलिक पास्टर से। मैं धन्यवाद देती हमार आदिवासी यूटीवी के और विशेष कर कौन आज जौन कांड हलक दीघल तरंग ऑयल में और उस हिसाब से हमार आदिवासी माँ बाप भाई बहन सब ये परिस्थिति लेकुन बहुत भागदौड़ होलेन और वही हिसाब से हमें जो 9 तारीख से आज हमारे इस गिरजाघर में हमें आश्रय दिली और हमें के बहुत आनंदित लागत है जे ई कांडटा जब तक ठंडा नहीं हो तक हमें सबके आश्रय देव बिल्कुल हमें हमार कैथलिक चर्च के जितना भी हमार कर्मो करता आहन हमें सबको खुशी है आनंदित है जे हमें जितना दिन तक ये कांडटा ठंडा नहीं हो तक हमें सबके आश्रय देव बिल्कुल हमार कमिटी के ओर से मैं उस सबके आह्वान जाना थी। धन्यवाद। मैं एक प्रश्न करे चाहिए हमारे पास्टर कैथलिक चर्च से आज ने कि लॉकडाउन के पहला संडे गिरजा वर्शिप आराधना करे कर है तो रावरे मन कहाँ वर्शिप आराधना करला और हमें आज जनटा 8 तारीख से चर्च खुला के जनटा खुला हो रहे और 8 तारीख में तो एक्चुअली सोमवार दिन होले और सोमवार से हम ई देवार यानी 14 तारीख आज से हमको गिरजा आरंभ करे रहे हमारे गिरजाघर में आराधना उपासना करे रहे। लेकिन आज हमें इस समस्या के कारण से हमें उधर संग में हमें एक डिस्टेंस बनाई कुन हमें उपासना हमें सब कोई हमार 8 नंबर मंडली के भाई बहन और जे सब इस कांडो के जितना दिगल तरंग आदिवासी माँ बाप सब हैं सबके संग में हमें एक एकत्रित होकर अच्छा से हमें उपासना करे के लिए हमें पारली हमें। धन्यवाद। तो हमारे वहाँ सुने के पारली
यहाँ जिन कि हिंदू क्रिश्चियन कोनो यहाँ धर्म के कोनो नाम नहीं खे यहाँ हम सुने के पाते। बहुत ही सुंदर लगत है। बागजान कैथोलिक चर्च पास्टर 8 नंबर लाइन के वो बहुत ही सुंदर से हमें ओकर मुख से सुने के पाले। और यहाँ हमें देखते पाते है यहाँ सिविल कैंप बनाल जा है और वहाँ छोटा छोटा छुआ मान बूढ़ी आयो मान महिला मन के हमें देख पाते है। और यहीं खने देखे पाते हर एक चीज़ वो मन के सुविधा देवल जा है। बेड मेटस मुसरी ब्लैंकेट इत्यादि वस्तु उस सबके पानी बोतल भी यहाँ तक ले दिया जा है। उस सबके कोनो कमी अखन तक ले रखल नहीं जा है। मैं इतना ही मैं बोले क्या होना। तो हमारे मान एखन हम जब जहाँ कि खाना कर सुविधा कराल जा है। मन रारेमान जीटा जाना था जो सिविल कैंप पाते जा कांडो है वो कांडो के खातिर में कैथोलिक चर्च में जगह देवल है। तो कैथोलिक चर्च से हम अखन जब पंडाल में जहाँ कि किचन बनल जा है जहाँ कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करक जाते हैं उस जगह में हमें एखन तोहरे मन के ले चलबो। बहुत ही सुंदर से छोड़ा छोड़ी मान काम करते हैं और काम में मुझे यहाँ देखल जाते हैं कि यहाँ डेस्क बेंच डाइनिंग सब कुछ यहाँ प्रदान करल है सहयोग देवाला है। और यहाँ देखा चाहती वुमन के पानी बोतल मास्क यानी कि फूट में खाना में सब कुछ प्रबंध करल जा है। और हमें देखे पाते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर से यहाँ खाना के वुमन खाते हैं और डस्टबिन रखे के लगिन भी बहुत ही सुंदर से चीज़ गिना के वो सब प्रबंध कर राइक हैं। और हमें यहाँ के इंचार्ज से हमें पूछे के चाहिए इंचार्ज से पूछे के चाहिए जो वो कि वो प्रदान करते हैं वो की चीज़ के वो यहाँ देते हैं। हमारे बीच में खाना बनाने के लिए कितना कष्ट होते हैं और सब की रको बनाते हैं बोल के आज खाना के इंचार्ज के हमें पूछे के चाहिए मन के हमें परिचय कार्ड देख चाहिए खाना इंचार्ज फूड डिस्ट्रीब्यूट और खाना में किन कर इंचार्ज से हमें ओकर परिचय कर जाते ओकर नाम है के मनसुख भाई। वो आज खाना के इंचार्ज बनाई में डिस्ट्रीब्यूट करे में वो अपन सहयोग के किर कहिया देते हैं बोल के वो बता बोल के उनके अनुरोध करते हैं। मैं इंचार्ज लगी यहाँ के डाइनिंग किचन रूम के। तो मैं ये मैंने बोले खोज थी मैं मोर जनटा एखन मोर खाना बनिया जितना है कारीगर हैं एकदम भाल से मैंने काम करत हैं मुझे भाल लागत है काम। मैं इंचार्ज हिसाब से मुझे बहुत भाल लागत है और कोनो में बनाए में कोनो कमी नहीं है। सब माने फैसिलिटिया है जितना भी जनटा लागत है उटा हमारे बीच में हमने कमिटी हमने सब देते हैं। तो धन्यवाद। हमें जाने के वाले हमारे खाना इंचार्ज से वो बहुत ही सुंदर से बतल यहाँ कोनो चीज़ की कमी नहीं है। और साथ में हमें देखे पा रहे थे हाँ साथ में हमने देखे पा रहे थे यहाँ खाना बनाया भाई गिना के वो सब बहुत ही सुंदर से आलू गिना के काटते हैं प्याज मान के सब हमें देख पाते गैस भी है अवेलेबल। और यहाँ आलू गिना के छकड़ा मान यहाँ की करते हैं काटते हैं उधर ड्यूटी टके निजर काम टके जीटा दायित्व दिया है वो दायित्व टके बहुत ही सुंदर से वो सब करते हैं और उस सब के भी हमें धन्यवाद देते हैं। तो हम यहाँ से जब गोडान में जी हमें देखा कर वहाँ कर इंचार्ज उस सब के भी हमें दारेमन के आगे परिचय कराई देव। दारेमन के हमें एखन देखा पड़े गोडान ये बागजान सिविल के गोडान बनला है जी कांडो है और वो सिविल के गोडान है वो गोडान इंचार्ज के मैं पूछे चाहिए के आगे हक चाहिए जो के आज ये गोडान जिम्मेदारी जो देवल है ओकर कर्तव्य कर के ओके कीर को लागत है। हमारे बीच में है गोडान इंचार्ज संजय कुमार वो की बता क्या है ये समस्या कर घड़ी में मैं इटा चाहिए जे जितना भी पारबो जितना भी माने यहाँ के शिविर में आहन हंदर आदिवासी आदमी गिला तो उस सब के जितना पारबो जे हेल्प कर कोशिश करबो। और मके जोनटा दायित्व देवला है गोडाउन के इंचार्ज मैं उटा भालो से निभाबो। तो मैं यार प्रश्न कर चाहिए कि यहाँ जितना गोडाउन में दिखाता है कि हर एक वस्तु यहाँ अवेलेबल है नहीं कि हाँ उरकम जितना भी वस्तु आदमी के माने एकटा आदमी के जीवन में जोनटा प्राप्य लागतियाल होइला उटा
सबटा हमी के सब दिगे से सहयोग मिलत है। ओकर जरिए हमी हंदेर आदिवासी जोनटा दुखित राय जहन उ सबके हमी बिला थी और सबके सहायता करो थी। धन्यवाद देते ही हम गोडाउन इंचार्ज संजय कुमार के, वो बहुत ही सुंदर से बता लगे, उके भी खुशी लगता है वो जिटा यहाँ गोडाउन इंचार्ज देवल है काम करे लगिन और उधर दुख कर समय में दुख कर घड़ी में वो भी अपन काम काज छोड़ के इस शिविर में गोडाउन के इंचार्ज करते हैं। धन्यवाद संजय कुमार के।